अब देखेंगे स्टूडेंट न्यूरॉन। ठीक है स्टूडेंट, इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे टॉपिक बताऊंगा। जैसे मैंने अभी अभी बताया रिसेप्टर, अब मैं बताऊंगा न्यूरॉन। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है। बाद में देखेंगे कि सारे छोटे छोटे टॉपिक को कंबाइन करके और नर्वस सिस्टम को समझ लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम को समझ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और नर्वस सिस्टम समझ लेंगे और ये भी समझ लेंगे कि कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, अब फोकस करते हैं स्टूडेंट इस न्यूरॉन पर, जो आपके इस न्यूरॉन इस तरह से दिखता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये तो पता चलता है ना स्टूडेंट कि हमारी बॉडी जो है एक सेल से बनी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, आप अपने कोई भी सेल अपने कोई भी ऑर्गन उठाकर देखो, वो सेल की बनी होती है, नो डाउट। वही चीज ट्रू भी है स्टूडेंट्स। हमारे नर्वस सिस्टम के जो ऑर्गन है, हमारे नर्वस सिस्टम के ऑर्गन है ना स्टूडेंट, कौन कौन है? 3 है। पहला कौन है स्टूडेंट्स? ब्रेन। दूसरा कौन है स्टूडेंट? स्पाइनल कॉर्ड। और तीसरा कौन है स्टूडेंट? नर्व्स। है ना स्टूडेंट? तो ये तीनों भी क्या है? ऑर्गन है स्टूडेंट। तो जाहिर सी बात है, अगर ये ऑर्गन है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, अगर ये ऑर्गन है तो ये भी किससे बना होगा? सेल से ही बना होगा स्टूडेंट्स। सेल से ही ना बना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए, तो हम लोग, ये तो बात प्रूव हो चुका है कि नर्वस सिस्टम के ऑर्गन के साथ भी, और नर्वस सिस्टम के ऑर्गन भी किससे बना है स्टूडेंट? ब्रेन, सेल से बना होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं नर्व्स की। क्या स्टूडेंट्स? नर्व्स की बात करते हैं। तो ये नर्व्स भी सेल से ही बना होता है। जो नर्व्स होते हैं स्टूडेंट, वो सेल से बना होता है। जिस टाइप का स्टूडेंट, जिस टाइप का सेल का बनी है ना, वो एक टाइप का यो न्यूरॉन है। क्या स्टूडेंट? नर्व्स जिस सेल से बना हुआ उस सेल का नाम है न्यूरॉन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? और न्यूरॉन एक टाइप का क्या है स्टूडेंट? सेल ही है। ठीक है, बेसिकली। पर ये नॉर्मल सेल से थोड़ा अलग होता है। नॉर्मल सेल से स्टूडेंट ये थोड़ा अलग होता है। कैसे अलग होता है वो आपको बाद में बताऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, पर वो एक टाइप का क्या है? न्यूरॉन एक सेल है स्टूडेंट। ठीक है, नर्व्स जो है ये पूरी तरह से न्यूरॉन से ही बना होता है। जो नर्व्स होते हैं स्टूडेंट, पूरी तरह से न्यूरॉन से ही बना होता है। बहुत सारे सेल होते हैं और उस सेल को ही क्या बोलते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। उसी तरह से स्टूडेंट्स, इनफैक्ट ये जो ब्रेन है इसमें भी न्यूरॉन सेल होते हैं, क्योंकि ब्रेन भी सेल से बना हुआ है। तो वो सेल किस सेल से बना हुआ है? न्यूरॉन सेल से बना हुआ है, इस सेल से बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें भी जो होते हैं स्टूडेंट, ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल है ये लार्ज अमाउंट में भी है। ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल है वो लार्ज अमाउंट में है स्टूडेंट। स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड में भी न्यूरॉन सेल होते हैं और इसमें भी लार्ज अमाउंट में होते हैं। तो स्टूडेंट, तो हम लोग क्या समझे स्टूडेंट कि न्यूरॉन एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट? वो एक प्रकार का सेल है। ठीक है, और नर्वस सिस्टम जिस तरह से हमारे बॉडी के कोई भी ऑर्गन सेल से बना हुआ है, उसी तरह नर्वस सिस्टम के
ऑर्गन भी सेल का बना हुआ है, जिस सेल का नाम है न्यूरॉन। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, न्यूरॉन होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट न्यूरॉन को यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है स्टूडेंट। देखो ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस तरह दिखता है स्टूडेंट्स। कई बार न्यूरॉन को स्टूडेंट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है। इसे भी लिख देते हैं स्टूडेंट, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सारे ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम के स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम के सारे ऑर्गन में ये स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सारे के सारे नर्वस सिस्टम में ये सेल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे हम लोग लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स कि न्यूरॉन इज यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं न्यूरॉन का इसका स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये एक सेल है स्टूडेंट। जनरली मैं सेल की बात करता हूं तो आपको इस टाइप का सेल रिमाइंड होता होगा स्टूडेंट। ये रहा सेल मेम्ब्रेन, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा साइटोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट, पर ये जो न्यूरॉन सेल है ये थोड़ा अलग है नॉर्मल सेल से। ठीक है स्टूडेंट, ये जो टेल टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टूडेंट, इसको बोला जाता है टेल। जो टेल टाइप का स्ट्रक्चर है ये थोड़ा अलग ही दिख रहा होगा स्टूडेंट। ये टेल टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये नॉर्मल सेल में प्रेजेंट नहीं होते स्टूडेंट, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि ये थोड़ा अलग टाइप का सेल होता है। देखो स्टूडेंट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है हेड, जो नॉर्मल सेल से मिलता जुलता है स्टूडेंट। जैसे ये नॉर्मल सेल से ये हेड मिलता जुलता है। इसमें देखो स्टूडेंट कि बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस है और यहां पर एक क्या है, साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट देखो ये जो है, ये सब जो है ये साइटोप्लाज्म है। जैसे कि नॉर्मल सेल में होते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये हेड ये सेल की बॉडी है। इस हेड को क्या कहा जा सकता है स्टूडेंट, ये सेल का बॉडी है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, जो नई चीज देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए एक्सटेंशन निकला हुआ स्टूडेंट। ये जो एक्सटेंशन जैसा निकला हुआ है इसे बोला जाए, ये जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन जैसा निकला हुआ है इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स। क्या स्टूडेंट्स, इसको रफ करता हूं स्टूडेंट, इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। इसका क्या रोल होता है डेंड्राइट्स का, आपको बताऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, फिर आते हैं ये जो टेल है, ये जो स्टूडेंट्स आपको टेल दिख रहा है, ये जो टेल टाइप का स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, एक्सोन। ठीक है, फिर देखो स्टूडेंट इसका जो एंड है, इसका जो देखिए स्टूडेंट, ये जो एंड है, जो एंड पॉइंट है, इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स एक्सोन एंड। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सोन एंड।
स्पेलिंग एक्सॉन, यही वाला एक्सॉन है स्टूडेंट, एक्सॉन इंट्स। ठीक है स्टूडेंट, इसको बोला जाता है एक्सॉन इंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये सेल है, ठीक है, ये न्यूरॉन ये जो है सेल है, इस सेल का 3 पार्ट बोला जाता, इस सेल का 3 पार्ट है स्टूडेंट, इस न्यूरॉन सेल का बोला जाता है 3 पार्ट। पहला पार्ट जो है स्टूडेंट्स क्या है, सेल बॉडी, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स को रफ कर रहा हूं। पहला, इस सेल का 3 पार्ट है स्टूडेंट, पहला पार्ट है सेल बॉडी, जो नॉर्मल सेल जैसा होता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब है। दूसरा पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, डेंड्राइट्स, ठीक है। और थर्ड पार्ट है ये जो पूरी टेल, जिसको बोला जाता है एक्सॉन। क्या स्टूडेंट्स, एक्सॉन। ये पूरा पार्ट जो है स्टूडेंट्स, ये तीसरा पार्ट हुआ, यहां से यहां पूरा टेल को तीसरा पार्ट बोलेंगे, जिसको बोलेंगे एक्सॉन। दूसरा पार्ट है डेंड्राइट्स और तीसरा पार्ट है न्यूक्लियस, तीसरा पार्ट है सेल बॉडी, ये पूरा। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये याद रखना होगा स्टूडेंट, दीज आर 3 पार्ट्स इन विच यू कैन एक्चुअली थिंक entire structure of neuron स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट,